परे दुनिया को याद करो, दुख सुख से परे उस दुनिया को याद करो। 5 नवंबर 2023 के आज रविवार के मुरली है। अव्यक्त बाप दादा की वाणी है। रिवाइज है 10/3/96 मधुबन। मार्च मास की 96 की मुरली है 10 तारीख की। करणहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। करणहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। आज कल्याणकारी बाप अपने साथी कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। यदि परमात्मा विश्व कल्याणकारी, सर्व कल्याणकारी, सर्वशक्तिमान है, तो आप बच्चे भी उसी के संतान हैं। और शेर का बच्चा शेर होता है। तो हम सब भी परमात्मा के साथी कल्याणकारी बच्चे हैं। तो आज कल्याणकारी बाप अपने साथी कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। बाप आत्माओं को देख रहे हैं ना, शरीर को नहीं। तो सभी बच्चे बहुत ही लगन से, प्यार से विश्व कल्याण का कार्य करने में लगे हुए हैं। ऐसे साथियों को देख बाप दादा सदा वाह साथी बच्चे वाह यह गीत गाते रहते हैं। आप सभी भी वाह वाह के गीत गाते गाते हो कि नहीं? आप सभी गाते रहते हो ना। आज बाप दादा ने चारों ओर की सेवा की गति देखी, साथ में स्वपुरुषार्थ की गति को भी देखा। तो सेवा और स्वपुरुषार्थ दोनों की गति में क्या देखा होगा? आप जानते हो सेवा की गति तीव्र है व स्वपुरुषार्थ की गति तीव्र है। क्या है? दोनों का बैलेंस है? प्रश्न है सारे। नहीं है तो विश्व परिवर्तन की आत्माओं को व प्रकृति को ब्लेसिंग कब मिलेंगी? क्योंकि बैलेंस से जो आप सभी को ब्लेसिंग मिली है वह औरों को मिलेंगी। तो अंतर क्यों? कहलाते क्या हो? कर्मयोगी व सिर्फ योगी। कर्मयोगी हो या सिर्फ योगी हो? कर्मयोगी हो ना, पक्का है ना। यदि हमने शरीर लिया है ना, बाबा ने कहा ना कि परम धाम में कोई धर्म कर्म सुख दुख नहीं है, इन सबसे न्यारी है दुनिया। लेकिन यदि आप इस दुनिया में शरीर लेते हो तो ये सब कुछ है यहाँ इस दुनिया में, है ना। कर्म तो है ही। तो आप बाबा कहते हैं कि कर्मयोगी हो ना, पक्का है ना। तो सेवा भी कर्म है ना, कर्तव्य है। बाप ने जो दिया है ना, ये भी तो कर्म ही है। कर्म में आते हो, बोलते हो व दृष्टि देते हो, कोर्स कराते हो, म्यूजियम समझाते हो, यह सब श्रेष्ठ कर्म अर्थात सेवा है। तो कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस। जो भी आप कुछ भी करते हैं, यदि आप समर्पित हैं तो सेवा में बाबा को साथ लेकर कंबाइंड होकर मुख मेरा, शब्द बाबा के, मन मेरा, बुद्धि बाबा की, उंगली मेरी, शक्ति बाबा का। तो बाबा का माइंड, मेरा नहीं। और जो आप ग्रस्त में रह कर के कुछ भी करें, बाबा ने कई दफ़ा कहा है, चाहे बर्तन मांजें और चाहे बच्चों की पालना करें, चाहे पति की सेवा करें और चाहे माता पिता की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें, क्या सोच करके करें? मन में सदा बाबा रहे और सबका साथी बनकर सबका सहयोग करें। परमात्मा की याद में रह करके हर कर्म करें। आत्मा ने शरीर पहना है, हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला है। मैं आत्मा एक बहू का या एक माँ का या एक पत्नी का रोल अदा कर रही हूँ। मेरे जो कर्म थे, जो पुराने कर्म थे, उन कर्मों के हिसाब से ही आपके परिवार में सदस्यों का चुनाव होता है। किसके साथ किस तरह से कितने समय का जो आपके पुराना हिसाब है वो चुकता करना होता है।
संबंध भी कोई ऐसा नहीं है कि भगवान बनाता है। हाँ, संबंध जब बनते हैं, जब आपके कोई से हिसाब किताब पूरे नहीं होते हैं, तो वो आपसे हिसाब किताब लेने जन्म जन्म आते रहते हैं। तो वो भी आपका एक कर्म है ना, जो आपको ही करना है। लेकिन कर्म में रहते परमात्मा कहते हैं कि योग में रहो, क्योंकि कर्म योगी हो। इस संगम युग पर परमात्मा कहते हैं कि बैलेंस रखना है। किस किस बात का बैलेंस रखना है? कर्म के समय भी योग का बैलेंस, कोर्स कराते समय, कर्म करते हर बात में परमात्मा को संकल्प में साथ लेकर के चलना, तो कर्म योगी बाबा ने कहा। इस तरह बाप कहते हैं, म्यूजियम समझाते हो यह सब श्रेष्ठ कर्म अर्थात सेवा है। तो कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस, लेकिन आप खुद ही कह रहे हो कि बैलेंस कम हो जाता है। इसका कारण क्या है? अच्छी तरह से जानते भी हो, नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। बाप दादा ने देखा कि सेवा व कर्म और स्वपुरुषार्थ अर्थात योग तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक ही शब्द याद रखो। वह कौन सा? बाप का रावणहार है। और मैं आत्मा, मैं फलानी नहीं हूँ, मैं माँ नहीं हूँ, बेटी नहीं हूँ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। आत्मा का पिता परमात्मा है ना, तो कराने वाला कौन है? बेहद का बाप परमात्मा, और करणहार करे जा रहे। तो कर्मेंद्रियां भी कौन है? आत्मा मालिक है, कर्मेंद्रियां करणहार कर्मचारी है। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं एक ही शब्द याद रखो, वह कौन सा? बाप का रावणहार है और मैं आत्मा फलानी नहीं, आत्मा करणहार हूँ। तो करण का रावणहार, यह एक शब्द आपका बैलेंस बहुत सहज बनाएगा। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है कि गलत काम करते रहो और कहो कि रावणहार है, हम करणहार हैं। ये गलत है। ज्ञान में आके बाबा कहते हैं यदि आप कोई भूल करते हैं तो उसकी गलत सजा बहुत बड़ी होगी। अज्ञानवश करते थे, बात अलग थी। ज्ञान में आकर करते हैं, माफी नहीं मिलती। तो इसलिए बाबा कहते हैं करावनहार, करण करावनहार एक शब्द जो आपको बैलेंस सहज बनाएगा। स्वापुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी भी कम होती है। उसका कारण क्या? करणहार के बजाय मैं ही करने वाली या वाला हूँ। करणहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हैं। मैं हूँ, कौन से मैं में आ जाते हैं? देह के मैं में आ जाते हैं। और जो आत्मा है उस मैं को भूल जाते हैं। यदि मैं आत्मा हूँ याद रहे तो सदा करावनहार परमात्मा ही रहे। लेकिन जब मैं शरीर हूँ तो फिर मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रही हूँ। तो बाबा कहते इस तरह से खुद को करावनहार समझ लेते हैं, मैं कर रहा हूँ। जो भी जिस प्रकार की भी माया आती है उसका गेट कौन सा है? माया का सबसे अच्छा सहज गेट जानते हो तो हो ही। मैं शरीर वाला मैं, तो यह गेट अभी पूरा बंद नहीं किया है। अच्छा, कई मनुष्य आत्माएं ऐसे होते हैं, यदि किसी का एक बारी कभी सहायता की होगी कभी किसी समय पर, तो वो हर पल कहेंगे कि मैंने किया था, मेरे वजह से हुआ, मैंने किया। मतलब मैं पन बहुत होता है ना। और आपने भक्ति में भी देखा होगा, कई जैसे दुर्गा को मानते हैं, कोई साईं को मानते हैं, तो बोलते हैं सब साईं की कृपा, दुर्गा की कृपा, माता रानी की कृपा, है ना, ऐसे कहते हैं। तो यही परमात्मा कहते हैं कि तुम नहीं करते हो, हा? मैं नहीं कर रहा हूँ, करावनहार मैं करणहार। तो बाबा कहते हैं इस तरह से तुम जानते हो ना मैं है यह गेट अभी पूरा बंद नहीं किया है। ऐसा बंद करते हो जो माया सहज ही खोल लेती है और आ जाती है। अगर करणहार हूँ तो कराने वाला अवश्य याद आएगा। कर रही हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन कराने वाला बाप है। बिना करावनहार के करणहार बन नहीं सकते हैं। डबल रूप से करावनहार की स्मृति चाहिए। अब आपसे कोई पूछे
कि अगर आप ही कर रहे हैं, मैं शरीर को जो लौकिक में हम चले जाते हैं, स्थूल में आँखों से जो देखते हैं उसमें हम खो जाते हैं, तो यदि ये इसी सब से सब कुछ होना होता है ना, शरीर से ही, तो फिर आत्मा जब छोड़ देती है तब भी शरीर करते रहे? तब नहीं करता, क्योंकि आत्मा करावनहार है, कर्म इंद्रियां सिर्फ करनहार है। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा का संबंध है। आत्मा भी जब भी करेगी तब परमात्मा साथ ही रहेगा, तो करावनहार उसे याद रखना है। तो बाबा कहते हैं डबल रूप से क्या करना है, हा? बाबा कहते हैं जो कर रहा हूँ लेकिन कराने वाला बाप है, बिना करावनहार के करनहार बन नहीं सकते। डबल रूप से करावनहार की स्मृति चाहिए। तो एक बाप करावनहार है और दूसरा मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। तो इससे क्या होगा कि कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। आप सबका लक्ष्य क्या है? कर्मातीत बनना है ना, या थोड़ा थोड़ा कर्म बंधन रहा तो कोई हर्षा नहीं। रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए कर्मातीत बनना, तो करावनहार होकर कर्म करो, कराओ। कर्मेंद्रियां आपसे नहीं करावे, लेकिन आप कर्मेंद्रियों से कराओ। बाबा कहते हैं ना, सुख चाहिए तो बच्चे के माफिक करो। अच्छा, जो परमात्मा कहते हैं कि आत्मा के 7 गुण हैं, तो वो 7 गुण, जैसे आत्मा तो बच्चा ही है, आत्मा तो कभी बड़ी छोटी अपना नहीं उम्र बदलती, जैसी है वैसी ही है। अच्छा, बच्चा होने की वजह से ही तो आत्मा सदा कैसी रहती है? सरल सहज स्वभाव रहता है कि नहीं? प्रेम चाहती है, सुख चाहती है, शांति चाहती है, शक्ति उसमें है। क्योंकि आत्मा कितने जन्म लेती है, शरीर कितने सारे पहनती है, इस शरीर के बोझे को, और ना जाने क्या क्या आत्मा इस शरीर के द्वारा सहन करती है। तो कितना ना शक्तिशाली है ना? शक्ति वही है ना, शरीर थोड़ी शक्तिशाली है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि यही सब जो चाहती है, वो आनंद चाहती है, सुख चाहती है ना? तो सुख चाहती नहीं है, तब देना भी है, लेकिन अभी वो सब वो भूल गई है। सिर्फ अभी लेने की उसकी आदत पड़ गई है, और देने का बिल्कुल वो चाहती नहीं रखती है। देने के लिए तो वो बिल्कुल ही विस्मृति में चली गई है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आपसे नहीं करावे कौन? कर्मेंद्रियां, लेकिन आप कर्मेंद्रियों से कराओ। बिल्कुल अपने को न्यारा समझ कर्म कराना। जैसे किसी छोटे बच्चे को हम डांट देते हैं ना, डांट करके बोल देते हैं यहाँ से हिलना नहीं, तो वो हिलता नहीं, भले ही फिर अंदर से वो हिलने के मतलब नहीं हिल रहे हैं, फिर भी वो मन में तो हिलना चाहते हैं, तो वो मन तो हिल रहा है लेकिन शरीर से वो स्थिर है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं आप कर्मेंद्रियों से कराओ। बिल्कुल अपने को न्यारा समझ कर्म कराना। यह कॉन्सियसनेस इमर्ज रूप में हो, मर्ज रूप में नहीं। मर्ज रूप में कभी करावनहार के बजाय कर्मेंद्रियों के अर्थात मन के, बुद्धि के, संस्कार के वश हो जाते हैं। कारण करावनहार आत्मा हूँ, मालिक हूँ, विशेष आत्मा, मास्टर, सर्वशक्ति वान आत्मा हूँ। यह स्मृति मालिकपन की स्मृति दिलाती है। नहीं तो कभी मन आपको चलाता और कभी आप मन को चलाते। इसलिए सदा नेचुरल मन मना भाव की स्थिति नहीं रहती है। मैं अलग हूँ बिल्कुल, और सिर्फ अलग नहीं लेकिन मालिक हूँ। पाप को याद करने से मैं बालक हूँ, और मैं आत्मा कराने वाली हूँ तो मालिक हूँ। समझना बाबा के लाइन को। अभी यह अभ्यास अटेंशन में कम है, सेवा में बहुत अच्छा लगे हुए हो, लेकिन लक्ष्य क्या है? सेवाधारी बनने का व कर्मातीत बनने का, कि दोनों साथ साथ बनेंगे। यह अभ्यास पक्का है। अभी अभी थोड़े समय के लिए यह अभ्यास कर सकते हो, अलग हो सकते हो, या ऐसे अटैच हो गए हो जो डिटैच होने में टाइम चाहिए। कितने टाइम में अलग हो सकते हो? 5 मिनट चाहिए, 1 मिनट चाहिए, व 1 सेकंड चाहिए। 1 सेकंड में हो सकते हो। अब आप यहाँ थोड़ा 10 सेकंड के लिए विराम दें। खुद को इस शरीर में महसूस करें कि मैं भ्रकुटी के बीच विराजमान एक चमकता हुआ अजब सितारा, और खुद उस सितारे को देखें, मस्तक के बीच देखें और निकल जाएं
रूहानी यात्रा पर इस मन को ले चलें बादलों से पार परम धाम में, और परम धाम में परमात्मा को देखें, उस प्रकाश की दुनिया को देखें, और उस प्रकाश की दुनिया में अपने आप को परमात्मा के बहुत 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 करीब देखें, और धीरे 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 कंबाइंड हो जाएं, बीज रूप में स्थित हो जाएं। परमात्मा की सारी शक्तियों को अपने में समाहित कर लें। फाउंटेन की तरह उसके प्यार की वर्षा, शक्तियों की वर्षा, शांति की वर्षा, सागर से भी गहरे जिसकी कोई सतह नहीं, उस गहराई में, उसके प्यार में समा जाएं, समाते जाएं, समाते जाएं, महसूस करते जाएं, और धीरे 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 अपने आप को भरपूर करके उन शक्तियों को पूरे दिन के लिए अपने कर्म में, अपने संबंध संपर्क में, अपनी सेवा में, अशांत आत्माओं को शांति के लिए, दुखी आत्माओं को सुख के लिए, प्रकृति में जो तमो प्रधानता है उसकी सतो प्रधानता के लिए ये शक्तियां भर के आप निकल पड़ते हैं फरिश्ताई रूप में परम धाम से। और जैसे जैसे आप गए वैसे वैसे ही नीचे की तरफ रुख करेगी आत्मा, सूक्ष्म वतन से नीचे आते हुए ग्लोब पर परमात्मा से जो शक्तियां भरकर आए हैं वो सारी शक्तियां हर एक आत्मा को देते हुए और अपने लिए, अपने परिवार के लिए वो सारी शक्तियों का पूरे दिन में इस्तेमाल करेंगे बस। और आप अपने इस साकार तन में प्रकृति के बीच वापस विराजमान हो जाएं। इस तरह से आप जब बार बार अभ्यास करेंगे तो ये बाबा कहते हैं कि डिटैच होना कहते हैं, है ना। मन से आप चले जाएं। कोई आत्मा जाकर नहीं बैठ जाती, आत्मा जाकर बैठ जाएगी तो शरीर को विनाश कर दिया जाएगा जब तक आप वापस आओगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मा नहीं जाती है, शरीर से ही मन बुद्धि से जाते हैं आधार लेकर। तो बाबा कहते हैं अटैच हो गए हो, जो डिटैच होने में टाइम चाहिए। कितने टाइम में अलग हो सकते हो? 5 मिनट चाहिए, 1 मिनट चाहिए, 1 सेकंड चाहिए। 1 सेकंड में हो सकते हो? पांडव 1 सेकंड में हर एकदम अलग हो सकते हो। आत्मा अलग, मालिक और कर्मेंद्रियां, कर्मचारी अलग है। अभ्यास जब चाहो तब होना चाहिए। अच्छा, अभी अभी 1 सेकंड में न्यारे और बाप के प्यारे बन जाओ, पावरफुल अभ्यास करो। बस मैं हूँ ही न्यारी, मैं हूँ ही शांत, है ना। मेरा निज गुण है ही शक्ति, शांति, पवित्रता, प्रेम। तो यह कर्मेंद्रिया हमारी साथी है, कर्म की साथी है, लेकिन मैं न्यारा और प्यारा हूँ। अभी 1 सेकंड में अभ्यास दोहराओ। ड्रिल सहज लगता है कि मुश्किल है? सहज है तो सारे दिन में कर्म के समय यह स्मृति इमर्ज करो तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज करेगी। क्योंकि सेवा व कर्म को छोड़ सकते हो, छोड़ेंगे क्या? कर्म को छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। आप कितना भी बीमार पड़ जाए, कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन में आप हो, तब भी आपका मन कर्म करता है। आपका मन संकल्पों से भरपूर रहता है। कुछ ना कुछ मन का घोड़ा कहीं ना कहीं, किन्हीं ना किन्हीं विचारों में टुक 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 कुदुक कुदुक ऐसे करता रहता है। इवन आप कोमा में भी चले जाए ना तो भी कहते हैं ना, डॉक्टर क्या कहते हैं, इसका मन सब सुन रहा है ना। बस बॉडी से बॉडी में नहीं है, ऐसे कहते हैं ना। क्योंकि आत्मा थोड़ा ना छोड़कर चली जाती है उस समय, है ना। कुछ ना कुछ जान बाकी रहती है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं
कि कर्म जो आप सारे दिन में कर्म के समय स्मृति इमर्ज करो तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज करेंगे, क्योंकि सेवा व कर्म को छोड़ सकते हो। हाँ, छोड़ेंगे क्या, करना ही है। तपस्या में बैठिए तो भी तो कर्म है, तो बिना कर्म के व बिना सेवा के तो रह नहीं सकते हो, और रहना भी नहीं है क्योंकि समय कम है ना। ये बाबा पांडवों के लिए लिख रहे हैं। मुरली पुरानी, उस समय गृहस्थ वाले इतना ज़्यादा नहीं जुड़े हुए थे। अर्ध कुमारियाँ जो अब हो गए ना, इतना जास्ती हो गया, तो पहले तो उतना था नहीं। तो देखो बाबा कहते हैं कि तो बिना कर्म के व बिना सेवा के तो रह नहीं सकते हो, और रहना भी नहीं है क्योंकि समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है। सेवा की रूपरेखा बदली है, लेकिन अभी भी कई आत्माओं का उल्लंघन रहा हुआ है। इसलिए सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखो। ऐसे नहीं कि सेवा में बहुत बिजी थे ना, इसलिए स्व पुरुषार्थ कम हो गया, नहीं। दोनों का बैलेंस। और ही सेवा में स्व पुरुषार्थ का टेंशन ज्यादा चाहिए, क्योंकि माया को आने की मार्जिन सेवा में बहुत प्रकार से होती। नाम सेवा, लेकिन होता है स्वार्थ, अपने को आगे बढ़ाना, लेकिन बढ़ाते हुए बैलेंस को नहीं भूलना है, क्योंकि सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है और माया चांस भी लेती है। थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ और माया नया नया रूप धारण कर लेती है। पुराने रूप में नहीं आएगी, नए नए रूप में, नई नई परिस्थितियों के रूप में, संपर्क के रूप में आती है। तो अलग में सेवा को छोड़कर अगर बाप दादा बिठा दे, 1 मास बिठाए, 15 दिन बिठाए, तो कर्मातीत हो जाएंगे। 1 मास दें, बस कुछ नहीं करो, बैठे रहो, तपस्या करो, खाना भी 1 बार बनाओ, बस फिर कर्मातीत बन जाएंगे। नहीं बनेंगे, क्वेश्चन है। अगर बैलेंस का अभ्यास नहीं है तो कितना भी 1 मास क्या 2 मास भी बैठ जाओ, लेकिन मन नहीं बैठेगा, तन बैठ जाएगा। अच्छा, आपने देखा होगा जब एग्जाम होता है, पर इच्छा मतलब होता ही है दूसरों की इच्छा पर खरे उतरना, है ना। तो जब आप उस परीक्षा में दूसरे की इच्छा में खरे उतर जाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। अब यहाँ जो हम एग्ज़ाम देते हैं, है ना, तो उसके लिए यदि आप लौकिक में भी पढ़ाई पढ़ते हैं तो साल के 365 डेज होते हैं, जिसमें कुछ छुट्टियां में कट हो जाते हैं। तो छुट्टियां फिर भी पढ़ाई तो आपके पास में बुक है, नॉलेज है, टीचर ने चैप्टर लेसन्स पढ़ा दिए होते हैं, उनको आपको पढ़ना होता है, बुक्स आपके पास में होती हैं। तो वहाँ तो आपको 1-1 घंटे 45 मिनट का सब्जेक्ट होता है। आप क्या करते हैं, आपकी बुक्स और बाकी सब चीज़ें आपके पास में होती हैं, लेकिन मेहनत कहाँ होती है, डर कहाँ होता है, जब आप पूरे साल में पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं और एग्ज़ाम के पहले 1 महीने पहले या 15 दिन पहले पढ़ाई पढ़ते हैं। तो एक तो आपको टेंशन भी रहेगी। टेंशन क्यों रहेगी? क्योंकि ज़्यादा पढ़ना और कम समय है, वो टेंशन रहेगी। तो जो आप पढ़ाई पढ़ते हैं वो पढ़ाई भी भूल जाते हैं। और जो ऐसा स्टूडेंट होता है जो पहले रोज से, जब से स्कूल अटेंड करता है तब से आखिरी दिन तक, यदि एक आधा पेज भी पढ़ता होगा, एक सब्जेक्ट का 1 घंटा देता होगा, तो उसे एक तो टेंशन फ्री होता है, और जो रिवीजन होता है उसका, वो रिवीजन उसके माइंड में एकदम फ्रेशली जाता है, तो उसे मेहनत भी नहीं लगती और टेंशन भी नहीं होती। लेकिन जो आखिर में पढ़ाई करते हैं 15 दिन में, उनको टेंशन भी और फिर बहुत मुश्किल से निकल पाते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि इस तरह से मन में क्या करना है, मन को ना कि सिर्फ बिठाना है। बाबा कहते हैं मन को ना कि सिर्फ तन को, मन को भी बिठाना है, तन के साथ मन को भी बिठाना है। बैठ जाए बस बाप और मैं, दूसरा कोई नहीं। मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा, मैं आत्मा, मेरा बाबा परमात्मा, मैं परम धाम की रहने वाली, परम धाम निवासी बाप की वारिस आत्मा हूँ, मैं और मेरा बाबा ना। तो ऐसे तो आंख बंद करने बाबा कहते नहीं हैं, क्योंकि शक्तियाँ तो बाबा की आंखों से ही आती है ना, ब्रह्म तन के आध दृष्टि देने की बात जो होती है ना। तो बाबा ऐसे कहते हैं कि मन के साथ में तन को बिठाना है, ऐसे नहीं कि तन बैठा है मन कहीं और है।
और तो बाबा कहते तो 1 मास ऐसी तपस्या कर सकते हो या सेवा याद आएगी। बाप दादा वह ड्रामा दिखाता रहता है कि दिन प्रतिदिन सेवा बढ़नी ही है तो बैठ कैसे जाएंगे। जो 1 साल पहले आपकी सेवा थी और इस साल जो सेवा की वह बढ़ी है या कम हुई है, बढ़ गई है ना चाहते भी सेवा के बंधन में बंधे हुए हो, लेकिन बैलेंस से सेवा का बंधन नहीं संबंध होगा। जैसे लौकिक संबंध में समझते हो कि एक है कर्म बंधन और एक है सेवा का संबंध, तो बंधन का अनुभव नहीं होगा, सेवा का स्वीट संबंध है ना। एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ करती है तो वो प्यार से करती है कि नहीं, है ना। बच्चे को जो भी करके देती है प्यार से करती है। अच्छा, बच्चा कितना मारपीट करता है, बाल खींच देता है, माँ को काट देता है ना, छोटे में बच्चा कितना, तो उसको गुस्सा नहीं आती। वही अगर बड़ा करे तो कैसा चपाटा लगाएगी, है ना। तो ये देखो सहन शक्ति भी बाबा ने बताई है कि एक होती है आप किस मानसा से उसे रिएक्ट करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं संबंध जोड़ते हैं ना तो सेवा लगती है संबंध के साथ में, लेकिन फिर नहीं तो आपको कर्म बंधन लगता है ना। तो सेवा का स्वीट संबंध है तो क्या टेंशन देंगे, सेवा और 100 पुरुषार्थ का बैलेंस। सेवा के अति में नहीं जाओ, बस मेरे को ही करनी है, मैं ही कर सकती हूँ, नहीं कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूँ। तो जिम्मेवारी होते भी थकावट कम होगी, क्योंकि आप तो कर ही नहीं रहे हैं, है ना। आप तो सिर्फ निमित्त है, मालिक तो वो ऊपर बैठा है ना। तो कई बच्चे कहते हैं बहुत सेवा की है ना तो थक गए हैं, माथा भारी हो गया है। तो माथा भारी नहीं होगा, और ही करावनहार बाप बहुत अच्छा मसाज करेगा, है ना। तो और माथा और ही फ्रेश हो जाएगा, थकावट नहीं होगी। अथक सेवा का जो हमने वीणा उठाया तो वो बाप की एनर्जी से ही होगा, तो थकावट नहीं होगी, एनर्जी एक्स्ट्रा आएगी। जब साइंस की दवाइयों से शरीर में एनर्जी आ सकती है तो क्या बाप की याद से आत्मा में एनर्जी नहीं आ सकती। और आत्मा में एनर्जी आई तो शरीर में प्रभाव ऑटोमेटिकली पड़ता है। अनुभव भी हो, कभी कभी तो अनुभव होता है, फिर चलते चलते लाइन बदली हो जाती है और पता नहीं पड़ता है। जब कोई उदासी, थकावट या माथा भारी होता है ना, फिर होश आता है क्या हुआ, क्यों हुआ। लेकिन सिर्फ एक करनहार और करावनहार याद करो। मुश्किल है या सहज है, बोलो हाँ जी। अच्छा, अभी 9 लाख प्रजा बनाई है, विदेश में कितने बने हैं, 9 लाख बने हैं, और भारत में बने हैं, नहीं बने हैं। तो आप ही समाप्ति के कांटे को आगे बढ़ने देते बैलेंस रखो। डायमंड जुबली है ना तो खूब सेवा करो, लेकिन बैलेंस रख कर सेवा करो तो प्रजा जल्दी बनेगी, टाइम नहीं लगेगा। प्रकृति भी बहुत थक गई है, आत्माएं भी निराश हो गई है, हर एक आत्मा निराश है, दुखी है। और जब निराश होते हैं तो किसको याद करते हैं, भगवान बाप को याद करते हैं, लेकिन उसका पूरा परिचय ना होने कारण आप देवी देवताओं को ज्यादा याद करते हैं, अपने ही भाइयों को, अनुज को, पूर्वजों को याद करते हैं। तो निराश आत्माओं की पुकार आपको सुनने में नहीं आती है कि आप अपने में ही मस्त हो, मर्सीफुल हो ना। बाप को भी क्या कहते हैं, मर्सीफुल। और सब धर्म वाले मर्सी जरूर मांगते हैं ना। तो सुख नहीं मांगेंगे, लेकिन मर्सी सबको चाहिए। तो कौन देने वाला है, आप देने वाले हो ना या लेने वाले हो, लेकर देने वाले, दाता के बच्चे हो ना। तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम दिल बनो, और रहम दिल बन सेवा करेंगे तो उसमें निमित्त भाव स्वतः ही होगा। किसी पर भी चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आपको उस आत्मा के प्रति रहम है तो आपको उसके प्रति कभी भी घृणा या ईर्ष्या या क्रोध की भावना नहीं आएगी। रहम की भावना सहज निमित्त भाव विमर्श कर देती है। मतलब का रहम नहीं, सच्चा रहम। मतलब का रहम भी होता है, किसी आत्मा के प्रति अंदर लगाव होता है और समझते हैं रहम पड़ रहा है, तो वह हुआ मतलब का रहम। सच्चा रहम नहीं, सच्चे रहम में कोई लगाव नहीं, कोई देखभाल नहीं, आत्मा पर रहम कर रही है ना, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। तो बाबा कहते देह अभिमान व देह के किसी भी आकर्षण का नाम निशान नहीं। कोई का लगाव बॉडी से होता है और कोई का लगाव गुणों से, विशेषता से भी होता है, लेकिन विशेषता व गुण देने वाला कौन, आत्मा। तो फिर भी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन बाप से लेपता लेने वाली है आत्मा,
बाप से लेती है, अपना नहीं है, बाप ने दिया है, तो क्यों नहीं डायरेक्ट दाता से लो। यहाँ परमात्मा कहते ना डायरेक्ट संबंध है। हर एक ईश्वरीय परिवार का कहता है डायरेक्ट कनेक्ट करो अपने आप को, मेरे से नहीं। परमात्मा कहते हैं और ब्रह्मा बाप भी कहते हैं कि मैं सिर्फ मोहरा हूँ, आधार हूँ, मेरे अंदर बैठे उस परमात्मा को याद करो, मैं सिर्फ और सिर्फ उसका दलाल हूँ, है ना। वो दलाल है ना, तो मुझे नहीं, मेरे अंदर बैठे उस सर्वशक्तिमान की शक्ति को अपने में धारण करना है। तो बाबा कहते डायरेक्ट दाता से लो, इसलिए कहा कि स्वार्थ का रहम नहीं। कई बच्चे ऐसे नाच नखरे दिखाते हैं, होगा स्वार्थ और कहेंगे मुझे रहम पड़ता है, और कोई भी नहीं है, सिर्फ रहम है। लेकिन चेक करो निस्वार्थ रहम है, लगाव मुक्त रहम है। कोई अल्पकाल की प्राप्ति के कारण तो रहम नहीं है, फिर कहेंगे बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छा है ना, इसलिए थोड़े की छुट्टी नहीं है। अगर कर्मातीत बनना है तो यह सभी रुकावटें हैं जो बॉडी कॉन्शियस में ले आती हैं। अच्छा है, लेकिन बनाने वाला कौन? अच्छाई भले धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो, है ना। बाबा कहते ना साधना बनाओ, साधनों को उसके एडिक्ट मत हो, है ना। तो न्यारे और बाप के प्यारे, जो बाप के प्यारे हैं वह सदा सेफ हैं, समझा। अगर सेवा को बढ़ाते हो और बढ़ाना ही है तो स्थापना को भी नजदीक लाना है या नहीं? कौन लाएगा? बाप लाएगा, सभी लाएंगे, साथी है ना। अकेला बाप भी कुछ नहीं कर सकता सिवाय आप साथी बच्चों। देखो, बाप को अगर समझाना भी है तो भी शरीर का साथ लेना पड़ता है। बिना शरीर के साथ के बोल सकता है नहीं ना। तो चाहे पुरानी गाड़ी हो चाहे अच्छी हो, लेकिन आधार तो लेना पड़ता है। बिना आधार के कर नहीं सकता। ब्रह्मा बाप का साथ लिया ना, तभी तो आप ब्राह्मण बने। ब्रह्मा कुमार कहते हो, शिव कुमार नहीं कहते हो, है ना। इसके द्वारा शिव ने तो शिव वंशी हो सकते हो, लेकिन ब्रह्मा कुमारी हो, तो शिव कुमार नहीं कहते हो। क्योंकि निराकार बाप को भी साकार का आधार लेना है, जैसे साकार ब्रह्मा का आधार लिया। अभी भी ब्रह्मा के अव्यक्त फरिश्ते के रूप में आधार लेने के बिना आपकी पालना नहीं कर सकते हैं। चाहे साकार में लिया चाहे आकार रूप में लिया, लेकिन आत्मा का आधार साथ लेना ही पड़ता है। वैसे तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। जब जादूगर विनाशी खेल सेकंड में दिखा सकते हैं, तो क्या ऑलमाइटी अथॉरिटी जो चाहे वह कर नहीं सकती? कर सकता है। अभी विनाश को ला सकता है, अकेला ला सकता है, अकेला नहीं कर सकता। चाहे ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है, लेकिन आप साथियों के संबंध में बंधा हुआ है। तो बाप का आपसे कितना प्यार है, चाहे कर सकता है लेकिन नहीं कर सकता। जादू की लकड़ी नहीं घुमा सकता है क्या? लेकिन बाप कहते हैं कि राज्य अधिकारी कौन बनेगा? बाप बनेगा क्या? आप बनेंगे। स्थापना तो कर ले, विनाश भी कर ले, लेकिन राज्य कौन करेगा? पहले तैयार तो हो से ना। पहले महाराजा महारानी बनने के लिए आप वैसा अंदर में हो तो, है ना, स्वराज्य। तो बाबा कहते हैं कर तो दूं, सेकंड्स में हो जाए, लेकिन फिर उधर राज्य कौन करेगा? बिना आपके काम चलेगा। बाबा कहते हैं मेरे सब सहयोगी बच्चों का सहयोग मुझे चाहिए ही चाहिए, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन इसमें फिर हमें देह भान नहीं आना है कि ओ हमारे बिना तो बाप भी कुछ नहीं कर सकता है, ओ ये तो सर्वशक्तिमान होके भी कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे नहीं। तो बाबा कहते हैं इसलिए बाप को आप सभी को कर्मातीत बनाना ही है, बनना ही है ना, कि बाप जबरदस्ती बनाए। बाप को बनाना है और आप सबको बनना ही है। यह है स्वीट ड्रामा। अच्छा लगता है ना कि कभी कभी तंग हो जाते हो या क्या बना, जैसे मुरली खिंच जाती है कई बार, तो वो 20 मिनट की मुरली लोग पसंद करते हैं। हाँ नहीं, मुरली तो घंटे की ही अच्छी होती है, क्योंकि उसमें ही समझाइश होती है। सरल भाषा लंबी मुरली में ही होती है। छोटी मुरली में पढ़ाई बस होती है ना, समझाना नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं यह है स्वीट ड्रामा। अच्छा लगता है ना कि कभी कभी तंग हो जाते हो, ये क्या बना, यह बदलना चाहिए। सोचते हो, बाप भी कहते हैं बना बनाया है, यह बदल नहीं सकता। आप चाहें और ना चाहें, रिपीट होना है लेकिन बदल नहीं सकता। ड्रामा में आपके अंतिम जन्म को पावर्स है ड्रामा, लेकिन ड्रामा में श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म में बहुत ही पावर्स मिली हुई हैं। बाप ने विल किया है, इसलिए विल पावर है। तो कौन सा शब्द याद रखेंगे?
करण का रावण हार। पक्का या प्लान में जाते जाते भूल जाएंगे, भूलना नहीं। अभी फिर से अपने को शरीर के बंधन से न्यारा कर्मातीत स्टेज कर्म करा रहे हैं, लेकिन न्यारा देख रहे हैं, बात कर रहे हैं लेकिन न्यारा। मालिक और बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूँ। इस स्मृति में फिर से मन और बुद्धि को स्थित करो। अच्छा, चारों ओर की सदा सेवा की उमंग उत्साह में रहने वाले सेवाधारी आत्माएं, सदा स्व पुरुषार्थ और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाली विलफुल आत्माएं, सदा निस्वार्थ रहम दिलबंद सर्व आत्माओं के प्रति अपने को कर्म बंधन व अनेक रॉयल बंधनों से मुक्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है आज्ञाकारी बन बाप की मदद व दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। बाप की आज्ञा है मुझे को याद करो। एक बाप ही संसार है, इसलिए दिल में सिवाय बाप के और कुछ भी समाया हुआ ना हो। एक मत, एक बल, एक भरोसा। जहाँ एक है वहाँ हर कार्य में सफलता है। उसके लिए कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज है। आज्ञा पालन करने वाले बच्चों को बाप की दुआएं मिलती हैं, इसलिए मुश्किल भी सहज हो जाता है। स्लोगन है, नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार मर्ज नहीं हो सकता। नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। अच्छा, ओम शांति।